हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम जेईई मेन 2025 के करंट इलेक्ट्रिसिटी के जनवरी सेशन के पीवाई को स्टार्ट करने वाले हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन अ मटेरियल कैन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। यानी आपको एक मटेरियल लेना है, अब उसमें हीट फ्लो करवा के आपको इलेक्ट्रिकल करंट बनाना है। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी किस प्रकार की होना चाहिए, ये सवाल है बेसिक। अब हीट फ्लो का मतलब कैसा है? हीट फ्लो कब होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। और हीट फ्लो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, यानी जितना ज्यादा हीट फ्लो होगा उतना ज्यादा करंट होगा। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। यानी आपको यहां पर दो पॉइंट पर हायर टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम हुआ तो करंट लो ही फ्लो होगा, और बराबर हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक आपको, अगर जैसे यहां पर आपने टेम्परेचर दिया, यहां पर आपने टेम्परेचर दिया, तो ये टेम्परेचर यहां से यहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगना चाहिए। यानी हीट फ्लो जो है आपका स्लो होना चाहिए, लो होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? अगर हीट फ्लो लो होगा तो ये वाला पॉइंट, तो जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उस वाले टेम्परेचर पर आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट जब हीट फ्लो होगी यहां तक, तब जाके इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी अगर इसका हीट फ्लो कम हुआ तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा रहेगा और करंट बनेगा। तो यहां पर लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। तो लो थर्मल कंडक्टिविटी यहां पर ऑप्शन नंबर डी में है और ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन प्रोवाइड कराता है बेटा? चार्ज कैरियर्स। जैसे हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स कितना होता है? 10⁻23 पर मीटर क्यूब। एक यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो नील बटा सन्नाटा होता है, लगभग बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं। और सेमीकंडक्टर के में जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इनके इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में आता है। यानी आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो तो आपकी हायर होना चाहिए, सॉरी हाँ, थर्मल कंडक्टिविटी आपकी लो होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हायर किसमें होती है? कंडक्टर्स में। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी लो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है।